आज का ये वीडियो देखने के बाद आप डेसिमल वाले नंबर्स यानी कि दशमलव वाली संख्याओं के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है इस तरीके से, तो इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं? इसको हम लोग ऐसे रीड करेंगे 2.34। आपको ध्यान रखना है कि जो ये डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद वाले जो भी डिजिट होते हैं उनको हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे 2.34। 34 नहीं बोलेंगे, 2.34 बोलेंगे। हिंदी में बोलेंगे 2.34। अब जैसे कि मान लीजिए कहीं पर ऐसे लिखा है, अब इसको पढ़ेंगे 13.249 या 13.249। अब जो 2.34 है, देखिए अब ये 2 क्या बताता है कि ये पूरा पूरा 2 है और 2 से थोड़ा सा ज्यादा है। जो भी पॉइंट के बाद वाले डिजिट होते हैं वो क्या बताते हैं कि ये 2 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो अगर हम आपसे पूछें कि 2.34 किन किन नेचुरल नंबर्स के बीच में आएगा, तो आप बता सकते हैं कि ये 2 से तो बड़ा है लेकिन ये 3 से छोटा होगा। तो ये 2 और 3 के बीच में आएगा। ऐसे ही जो 13.249 लिखा हुआ है, ये क्या है? 13 से थोड़ा ज्यादा है, यानी कि ये 13 और 14 के बीच में पड़ने वाला है। अब देखिए कहीं पर अगर 2.34 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2.34, और इसके बाद आप जितना चाहें उतना शून्य बढ़ा सकते हैं, यानी कि जीरो बढ़ा सकते हैं। तो 340 लिख सकते हैं। इसका भी सेम मतलब है। अगर हम इसी को चाहें तो 2.3400 लिख सकते हैं। इसी को चाहें तो 2.3400 लिख सकते हैं। तो पॉइंट लगने के बाद आप लास्ट में कितना भी जीरो बढ़ा दीजिए, उसका मतलब चेंज नहीं होता है। अब कहीं पर केवल 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 2.0। अब इसमें भी चाहे तो हम 2.00 लिख सकते हैं, 2.000 लिख सकते हैं। जरूरत के हिसाब से जितना चाहे उतना जीरो हम लोग बढ़ा सकते हैं, इसका मतलब चेंज नहीं होता है। अब अगर हम आपसे पूछें कि 10.34 और 2.93 में कौन बड़ा है, तो देखिए जब भी आप कंपेयर करेंगे तो पहले पॉइंट के पहले वाला देखिए। पॉइंट के पहले इसमें 10 है और इसमें पॉइंट के पहले 2 है। तो सिंपल सी बात है कि 10 वाला बड़ा होगा, 2 वाला छोटा होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 10.34 बड़ा है। जिधर ये मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। अब मान लीजिए ऐसे है 10.34 और एक है 10.6। अब इसमें कई बच्चे फंस जाते हैं। अब देखिए जब पॉइंट के पहले सेम हो गया, दोनों में 10 है। अब बच्चे इसमें क्यों फंसते हैं कि अब पॉइंट के पहले जब सेम हो गया तो पॉइंट के बाद वाला देखेंगे। तो अब यहाँ पर बच्चे इसको 34 समझते हैं, कहते हैं कि पॉइंट के बाद 34 है और इसमें पॉइंट के बाद 6 है। तो उनके हिसाब से ऐसे हो जाता है कि 34 वाला बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। देखिए इसमें गड़बड़ क्या है, 10.34 और इधर था 10.6। अब देखिए 10.34 में पॉइंट के बाद 2 प्लेस है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, और 10.6 में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। तो अगर आप 10.34 में इसको 34 समझ रहे हैं तो इसको आपको 60 समझना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 34 यहाँ पर 2 प्लेस ले रहा था, तो यहाँ पर 6 अकेले दिख रहा था, ये भी 2 प्लेस लेगा। जीरो अपनी तरफ से आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप इसको 34 समझ रहे हैं तो इसको आप 60 समझिए। तो अब बड़ा कौन हुआ? 10.6 वाला। एक और तरीका होता है इसको समझने का। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 10.34 है और इधर था 10.6। तो सबसे पहले तो पॉइंट के पहले वाला देखेंगे, ये तो सेम हो गया। इसके बाद आपको 1 बाई 1 देखना है। पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या है, पहला डिजिट क्या है? 3 है, और इसमें पॉइंट के बाद पहला डिजिट 6 है। तो पहले ही डिजिट में ये पता चल गया कि 6 वाला बड़ा है और 3 वाला छोटा है। तो पहले डिजिट को पकड़ के ही हम लोग क्या करेंगे, बोल देंगे कि ये 10.6 वाला बड़ा होगा। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। अगर ये पहला डिजिट भी सेम हो जाता तो हम लोग दूसरे डिजिट को कंपेयर करते। जैसे कि मान लीजिए अगर ऐसे रहे 10.345 और यहाँ पर है 10.39।
देखिए पॉइंट के पहले दोनों में सेम हो गया। अब पॉइंट के बाद पहला इसमें 3 है, पहला इसमें 3 है, तो यहाँ से पता नहीं चला। लेकिन पॉइंट के बाद दूसरा इसमें 4 है और दूसरा इसमें 9 है, तो अब 9 वाला बड़ा है, 4 वाला छोटा है, तो तीसरे तक जाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, 10.39 बड़ा हो जाएगा। और अगर आप इसको 345 समझ के कर रहे हैं तो आपको इसको 390 समझना पड़ेगा। तो 390 बड़ा है 345 से। अगर इधर 3 प्लेस है तो उधर भी 3 प्लेस करके ही कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो दो तरीका होता है कंपेयर करने का। अब एक मान लीजिए है 6.03 और एक है 6.009। तो देखिए 6 तो दोनों में सेम हो गया। इसके बाद फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट वाला इसमें 0 है, इसमें भी 0 है। अब सेकंड पे चले जाएंगे, सेकंड वाला इसमें 3 है और इसमें सेकंड वाला 0 है, तो बड़ा कौन होगा? 3 वाला। तो एक बार में एक ही देखिए। अब हम लोग ऐड करेंगे 12.345 प्लस 396.12। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। हम लिख लेते हैं 12.345। अब करना क्या होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना होता है। अब हमको इसको लिखना है 396.12 वाला, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट हो गया, तो इधर होगा 693, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, और इधर होगा 12। हमेशा ध्यान रखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। तो 5 ऐसे हो जाएगा, चाहे तो आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, और ये 4 2 6, 3 और 1 4, पॉइंट लगा देंगे, 6 और 2 8, 9 1 10 होगा, एक बचेगा, 3 1 4, 408.465। एक और कर लेते हैं 19.005 प्लस 5.326। तो क्या करेंगे 19.005 और ऐड क्या करना है 5.326। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, इधर 5 लिख देंगे, 326 ऐड कर लेंगे, 6 और 5 11, एक बचेगा, 2 1 3, 3 9 और 5 14, एक बचा, 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 24.331। अब हम लोग 196.3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे 92.84। तो सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है। तो 196.3 और 92.84 में 196.3 वाला बड़ा है, जो बड़ा है उसको ऊपर लिख लेंगे और जो छोटा है उसको नीचे लिख लेंगे। इसमें भी ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट हो। तो ये हो जाएगा 29 और पॉइंट के बाद 84, ऐसे आपको लिखना है। अब देखिए 3 के बगल में यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, तो अपनी तरफ से आप 0 लिख सकते हैं। अब 10 में से 4 जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2, 12 में से 8 जाएगा 4। अब पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर 5 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 9 में से 9 जाएगा 0 और यहाँ पे 1, तो 103.46। अब हम लोग 125 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 96.99। तो देखिए 125 बड़ा है और 96.99 छोटा है, तो 125 लिख लेंगे। अब देखिए 125 में पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है, तो ऐसे हम पॉइंट लगा सकते हैं। तो 125 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट होगा, तो 69 और इधर 99, ऊपर अपनी तरफ से 0 बढ़ा सकते हैं। अब घटा देंगे, तो 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ 4 बचेगा, 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ पे 1 बचेगा। अब 11 में से 9 जाएगा 2, तो 28 पॉइंट हो जाएगा 01। अब कर लेते हैं 52.34 माइनस 200। तो अब देखिए 200 बड़ा है और 52.34 छोटा है, तो 200 को ऊपर लिखेंगे, बड़ा वाला ऊपर लिखेंगे, 200 के बाद पॉइंट लगा सकते हैं और फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो ये हो जाएगा 25 और इधर 34, ऊपर डबल 0 बढ़ा सकते हैं। तो घटाएंगे, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6, फिर यहाँ भी 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 5 जाएगा 4 और यहाँ पर 1 बचेगा, तो यहाँ पर आएगा 147.66। लेकिन अब देखिए
यहाँ पर साइन किसका आएगा, साइन आता है बड़े वाले नंबर का, यानी कि 200 यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ बाहर माइनस लगेगा। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 12.34 मल्टीप्लाइड बाई 5.6। तो देखिए नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेंगे पहले, जैसे 1 2 3 4 है। पॉइंट का अगर ध्यान आप नहीं रख रहे हैं शुरुआत में तो कोई बात नहीं है, ऐसे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 6 में 4 का करेंगे 24, 6 3 18 2 20, 6 दूना 12 2 14, 6 कम 6 1 7, 5 चौके 20, 2 बचेगा, 5 3 15 2 17, 5 दूना 10, 10 और 1 11, 5 एकम 5 और 1 6, तो 4 0 7 4 11, 7 1 8 1 9 हो जाएगा 6। तो देखिए यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है 69104, लेकिन इसमें आप ध्यान रखिएगा अब पॉइंट लगाना है। तो इसमें अब 12.34 में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और इसमें 5.6 में 1 डिजिट है, तो 2 प्लेस यहाँ से और 1 प्लेस यहाँ से, तो 3 प्लेस, तो टोटल 3 प्लेस पीछे से यहाँ से 3 प्लेस बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 3 प्लेस यानी कि 4 0 और 1, 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ऊपर लिख लेते हैं 583 और नीचे लिख लेते हैं 34। तो 4 3 12, 4 बटे 32 और 1 33, 4 पचे 20 और 3 23, 3 में 3 का 9 होगा, 3 और 24, 3 पचे 15 2 17, 2 9 3 12, 4 3 7 1 8, 7 2 9 1, ये आ गया 19,822। लेकिन अभी पॉइंट बचा हुआ है, तो इसमें देखिए एक प्लेस यहाँ से, 2 प्लेस यहाँ से, टोटल 3 प्लेस, तो पीछे से 3 प्लेस पे लगा देंगे, तो 19.822 हो जाएगा इसका। 36 में मल्टीप्लाई करना है 3.8 का, तो क्या करेंगे 36 और 38 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 छके 48, 4 बचेगा, 8 3 24 और 4 28, 3 छके 18, 3 3 9 1 10, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 8 16, 2 1 3 हो जाएगा 1, ये हो गया 1368। लेकिन अब देखिए 36 वाले में कोई पॉइंट नहीं है और इसमें पॉइंट के बाद एक प्लेस, तो पीछे से एक प्लेस पर पॉइंट लग जाएगा, तो 136.8 हो जाएगा। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में 5 - 2.36 इसका आंसर बता दीजिए।